हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। जैसा कि आपका यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है और सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुविधा उन लोगों के लिए है जिन्होंने शायद न्यूज़पेपर की कटिंग देख ली, जिसमें साफ साफ लिखा है 15,75,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के साथ साथ महिलाओं में जो है 4 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देखा, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो ऐसा आपने न्यूज़पेपर कटिंग देख ली, अब आप बौखला गए, परेशान हो गए कि अब क्या होगा। बहुत से सोच रहे हैं कि यार मैं कोर्स लेने जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना लूँ और कोई तैयारी देखूँ। ठीक है, और बहुत से जो मेरी बहनें हैं वो सोच रही हैं कि सुबह सुबह मुझे एसी या कूलर से निकल के जाके ग्राउंड में दौड़ना पड़ता है दोपहर में या शाम को। मैं भी क्यों मेहनत करूँ, अब आराम घर में रहूँ, फेसबुक चलाऊँ, इंस्टा चलाऊँ, मजे मारूँ, रील बनाऊँ। बहुत से ऐसे सोच रहे हैं, या और भी ये सोच रहे हैं कि अरे छोड़ो और कोई तैयारी देखें। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है कि मेरा एक खास वीडियो है कि भाई अगर आप थोड़ा सा मान लो मैदान में उतरे हैं, मतलब कहने मतलब आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, मतलब आप अभी तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो भाई आप तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप सोच लेंगे तो आपका दिमाग वैसे रिएक्ट करेगा और वैसे ही आपका वैसे आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, वैसे ही आपका जो उसमें जो भी उसमें परफॉर्मेंस रहेगी, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, वही वही उसमें शो होगी। ठीक है, तो एक तो ये बात है। ठीक है, तो जैसे कि आपके फॉर्म भरे हैं, तो पहले मैं महिलाओं को बोलूँगा कि 4 लाख लगभग फॉर्म भरे हैं, तो ये मान चलो 1 से 1.5 लाख लोग इसमें केवल पढ़ने वाले हैं। बाकी जो 2.5 लाख है वो आपके केवल ऐसे फ्लो भर दिया, जैसे कि आपने भरा, आपके मामा या चाचा किसी लड़की ने सोचा कि आप फलाना ने भर दिया, चलो मैं भी भर दूँ, या किसी ने पड़ोसी भरा, या रिश्तेदारी में जलन के मारे या कंपटीशन के लिए भर दिया, उनको पता ही नहीं है कि इसमें कहाँ क्या होता है। ठीक है, एक तो ये लोग, तो आपको उनसे तो दिक्कत नहीं है, आप बस वो जो 1-1.5 लाख लोग हैं उसके हिसाब से रेशो बनाइएगा, तो उसमें आपको फाइट करना है। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक, और इसमें महिलाएं कुछ ऐसी भी होंगी जो ये मैंने बताया ना, जो ये सोचेंगे कि अरे यार छोड़ो तैयारी छोड़ो, बहुत से इसमें पीछे हट जाएंगे, वो सोचेंगे अरे ठीक है दे आएंगे, देखा जाएगा, ठीक है जब होगा तो होगा, आंधी मारी आएंगे, कौन सा निगेटिव मार्किंग है। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो सोचेंगे अरे दे आएंगे, अगर निकला हो तो निकल जाएगा, रनिंग मार देंगे। ठीक है, तो वो रनिंग भी नहीं करेंगे, बता रहा हूँ मैं, वो रनिंग भी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जब आप ग्राउंड में जाएंगे फाइनल उसमें जब रनिंग करेंगे तब आपको मिले। ठीक, तो ये तो आपकी रहेगी महिलाओं का। ठीक है, अब रही बात पुरुषों की, तो उसमें लगभग 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो ये मान चलिए उसमें लगभग 5 लाख मान लो कि आप केवल पढ़ने वाले हैं, 6 लाख लगभग ऐसे ही आपके मान लो वही है, फ्लो भर दिए गांव से ऐसे कर दिए। ठीक, क्योंकि इसमें मैं एक बात आपको बताऊं कि जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरे मोहल्ले से लगभग 12 से 13 लोग थे। ठीक है, जिसमें 1 2 3 शायद 4-5 लोगों का हुआ था। ठीक है, जिसमें एक एक्स सर्विस मैन थे और एक हमारे साथ की जो मेरी क्लासमेट थी बचपन की, उनका हुआ था, एक कांस्टेबल थे, मतलब पहले से कांस्टेबल थे सिविल में, उनका हुआ था। ठीक, खैर वो सिविल में गए, तो ऐसे हुए। ठीक, और बाकी बहुत लोग का नहीं हुआ था, तो ऐसे ही आपको रहता, हर जगह यही रेशो रहता। ठीक, तो ठीक, जब आपके गांव से मान लो आप गांव या शहर के 100 लोग आपके आसपास के लोगों भरेंगे, तो उसमें मुश्किल से 5 या 10 का ही निकलता है। ठीक, ऐसा होता है। खैर ये तो 9.5 जना भी बढ़ती है, इसमें थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये परेशान हो गए कि भैया मैं तो सोच रहा हूँ कि जो कोर्स लेने जा रहा था एग्जामपुर का या RWA का या फलाना फलाना जिसका भी टेक्स्ट बुक जो भी, मैं सोच रहा हूँ नानू सर भैया क्या है, देखे जाएगा जो होगा, तो क्यों पैसा बर्बाद करें। तो भाई देखो, पैसा बर्बाद करना तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में है, ये एक क्रेज ही होता है। क्रेज कहने होता है, ये आपको करना ही पड़ता है। जैसे नहीं होता कि जब घर बनता नया तो पूजे लोग करवाते हैं, खाना खाया जाता है तो उसके बाद पानी पिया जाता है, जिंदा रहने की जैसे सांस ली जाती है, तो वैसे ही आपके खर्चे आपके होते रहेंगे। ठीक है, ये आपका कंपलसरी है। और अगर आप ये इस चिंता में रह जाएंगे कि भैया मैं क्या करूँ, इतने फॉर्म भर गए हैं, अब मैं नहीं तैयारी कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होना, मैं नहीं से पहले, अगर आपने ये पहले मान लिया है, तो जो लोग इस चीज़ को इग्नोर करके केवल पढ़ाई में लगे वो आपकी सीट खा जाएंगे, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप लोग भी इस तरीके की बातें मत सोचिए, ऐसे कोई भ्रम में मत आइए। कई यूट्यूब में मैंने देखा शॉर्ट वीडियो में मार इतने ढेर सारे फॉर्म मारे, इमोजी लगा दिया, हमारा ऐसा करके मैंने भी अपने उसमें थंबनेल लगा दिया। फिर तो ऐसा ना, तो आप उसको देख के अरे भैया क्या होगा, मैं कैसे, मेरा सपना टूट जाएगा। भाई सपना नहीं टूटेगा, सपना उनका नहीं टूटेगा जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं उनका कभी सपना नहीं टूटेगा। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने केवल देख के कि अरे बगल भैया ऐसा ही है, 2 वर्दी 2 स्टार है, बुलेट पे चलते हैं फलाना ढिमाका, तो उन्हीं के सपना देखने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो और टेंशन बिल्कुल मत लो भाई, भाइयों और बहनों दोनों बता रहे हैं। और मेरे भाई एक चीज़ और बता रहे हैं, एक भ्रांति और आपके में फैली है फिजिकल के लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फिजिकल के लिए उनको, मतलब वो कह रहे हैं अरे फिजिकल में निकाल दूँ। मैंने एक से बात करी थी परसों शायद करी थी। ठीक है,
वो बोले, मैंने कहा यार कौन फिजिकल के, भैया फिजिकल हम निकाल देंगे। हमने कहा दौड़े को भी, हाँ भैया पहले दौड़ते थे पिछले साल, जब मेरी यूपीएससी वाली थी तब मैं दौड़ता था, अब तो दौड़ लूँगा। अच्छा भाई, तो ये चीज़ मैं भी बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए आप लोग बिल्कुल भी उसको हल्के में ना लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, बॉयज़ तो चलो ठीक ही, गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स का क्या रहता है, वो थोड़ा सा वहाँ जाकर अरे ये क्या हो गया, मतलब जान ही रहो, ठीक है। जब एक इंजेक्शन इसको थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, मेरी सभी बहनें हैं सब, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि वहाँ जाके आप परेशान हो जाते हैं। जब वहाँ पर एक चीज़ होता है, जो लोग कभी पहले भर्ती देख चुके हैं, चाहे वो आर्मी की, चाहे वो एसआई वाली, चाहे कांस्टेबल की, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जो पहले दौड़ेंगे तो वहाँ जब रनिंग होती है ना, तो क्या, तो पैरों की आवाज़ें जैसे घोड़े चलते हैं ना, पिक्चर दिखाते हैं, खड़बड़ खड़बड़ करके आवाज़ आती है, वैसे आवाज़ें गूंजती है। तो ये ध्यान रखना कि वहाँ जाके आप उन आवाज़ों से ही आप अजीब से हो जाएगा, ठीक है, दिमाग घूम जाए। तो मेरा ये मतलब है कि आप अगर रनिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं पहले बताऊँ, रनिंग आप करिए। अगर इस भ्रांति नहीं कर रहे हैं कि अरे मेरा होना है नहीं, रिटर्न तैयार है, रनिंग में कौन धूप में मेहनत करे, कौन पसीना बहाएगा, तो उनके लिए भी मैं ये खास बोल रहा हूँ कि भाई आप ऐसी गलती मत करो, वरना आप किसी तरह रिटर्न निकाल ले जाओगे तो फिजिकल में आप ध्वस्त हो जाओगे। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा, ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने कई वीडियो बताया, मेरे साथ की एक थी, उनका ही ऐसे वो रनिंग फेल हो गई थी। कई लोग मेरे साथ के थे, जब मैं भी रनिंग करने गया तो मेरे साथ ही कई लड़के थे, एक दो चक्कर मारने के बाद वो अपना पैदल चले थे, क्योंकि कभी दौड़े नहीं, ठीक है। उन्होंने सोचा, उन्होंने आसान समझा, वहाँ गए तो हाँप गए, ठीक है। क्योंकि जब वहाँ रनिंग करते हैं ना, तो वहाँ इतना प्रेशर रहता है कि वो सब होते हैं। चलो ये रनिंग बात है, मैं कभी और बताऊँगा किसी और वीडियो में। अभी मैं बात कर रहा था फॉर्म वाली बात, ठीक है। तो फॉर्म के लिए भी मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, परेशान न होइए, भयभीत ना होइए। उस फॉर्म का जो भी न्यूज़पेपर उसे छोड़िए। आपको जानना, आपको चाहिए एक सीट, भाई आपको पूरी 45-43 सीट थोड़ी चाहिए, आपको तो एक सीट चाहिए ना। एक सीट के लिए बस आपका अगर इस समय मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपका जैसे मैथ में अगर आपके पूरे 40 आ रहे हैं या 39 आ रहे हैं या 38 तक भी आ रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग में भी इतने आ रहे हैं, हिंदी में भी आपके लगभग 35 के आसपास, और जीके जीएस में भी आपके 35, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर अभी नहीं आए तो उस चीज़ को आप, उस पर आपको टेंशन लीजिए, ठीक। और टेंशन भी लीजिए, ये भी बता रहा हूँ मैं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, टेंशन लीजिए। क्योंकि अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो जो लोग टेंशन ले रहे हैं वो अगले साल ऐसे, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे वो वीडियो बनाऊँ, ठीक है भाई। मैं भी तो सिलेक्ट हो रहा हूँ, तभी तो आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, वरना अगर मैं भी होता तो मैं भी आपकी तरह कोई बात हो रहा तो मैं ऐसे देख रहा हूँ तो बैठा हूँ, ठीक। तो ये चीज़, तो मेरा ये कहना होता है, आप टेंशन लीजिए, टेंशन लेना बहुत जरूरी। टेंशन नहीं लोगे और नहीं आप डरोगे तो भाई मैं बता रहा हूँ ऐसे बैठे जाओगे, फिर अगले साल कोई भर्ती के लिए आप किसी दूसरे एसआई का वीडियो देखोगे और सोचो काश मैं भी वहाँ हूँ, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है, डरिए, टेंशन लीजिए और ध्यान रखिए और मोटिवेट भी रहिए, और अपने बारे में सोचिए कि आगे मुझे भर्ती, मुझे इसमें जॉब चाहिए क्यों, ठीक है। और जॉब नहीं मिलती तो क्या होगा, जॉब नहीं मिलती तो क्या होगा, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो तो क्या होगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो स्टेटस लगा दिया होगा, खास का हमारी बहन है तो खूब स्टेटस आ रहे, मैंने भर दिया है फॉर्म, आप देखते हैं कौन मुझसे टकराता है, मैं बन जाऊँगी दरोगाई में, है ना। ऐसे करके बहुत स्टेटस लगाए होंगे, पक्की बात लगाए होंगे, कहीं होते ना। क्योंकि मेरे साथ में कुछ लोग थे, जब मैंने दिया था तो उन लोगों ने क्या किया था कि पहले से स्टेटस लगाना चालू कर दिया था। मतलब पेपर दे के आया, जैसे गोरखपुर हमारे सेंटर गया तो गोरखपुर में वहाँ दिखा जर्नी टू कानपुर टू गोरखपुर, और आप दरोगा बन के रहेंगे, ये वो बिल्कुल सब ठीक है, अच्छी बात है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मान के चलो कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेरा मतलब पहले से गाने की कोई ज़रूरत क्या है ये बताइए, ठीक है। आप क्या पहले दरोगा हो, क्या इसके पहले दरोगा, ठीक है। आपके घर में हो सकता है पहले दरोगा, जैसे मेरे घर में मैं ही पहले दरोगा हूँ, मान लो, ठीक। नहीं सॉरी, मेरे परिवार में और हैं मेरे बहुत बड़े बड़े पद में, दरोगा के जो पद में वो मैं पहले ही आया, ठीक है। तो ठीक होता, लेकिन स्टेटस लाने से आप मतलब एक तरीके से आप माइनस कर रहे हैं। मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि ज़्यादा आप शोबाजी मत करिए, तो शोबाजी करेंगे तो आपको एक सीट है और आप उसको पाना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ लोग साथ के रिश्तेदार या दोस्त है वो थोड़ा सा खतरे वाली बात, मैं ये आपको बता चुका हूँ, ये पर्सनली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा होता है, ठीक है। आप फेस कर रहे होगे, बहुत लोग फेस कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। एक लड़का था, मैं अभी लाइव चला रहा तो एक लड़के ने बोला था कि मेरे बगल में मेरे पड़ोसी ने ही चोरी करा ली थी। उसका नाम था मशरूम चौधरी करके है कि लोकराज सिंह है, वो हमेशा एक्टिव रहता, मुझसे पूछता रहता। उसी ने बताया कि भैया मेरे बगल में वाले मतलब मेरे पड़ोसी, उन्होंने ही मेरे घर में चोरी करा दी, ऐसे कुछ बताया था उसने, ठीक है। और उसमें ये तो और वो लोग मुझसे बहुत परेशान रहते हैं, मतलब ये तो मैंने उससे बोला था कि भाई अपना बारे में मत बताओ कि हमें घर भैया उनको पता चल गया ये वो, तो ऐसे लोग आपको फंसाने के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये, तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहो, ठीक है। अगर आप कोशिश करो कि अगर आपके परिवार में या मोहल्ले में ऐसा माहौल है कि आप पे के लिए दिक्कत हो सकती है, आप फंसा सकते हैं, तो आप ऐसा करो थोड़ी देर के लिए किसी घर निकल जाओ या कहीं और निकल जाओ या कहीं बाहर रूम लेके रहने लगो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है।
तो इसके लिए आप अपना ऐसे कर सकते हो भाई, आपको वैकेंसी निकाल, एक बार आप दरोगा बन जाएंगे ना तो फिर आपको कोई भी ऐसे टच नहीं करेगा, ठीक। तो ये बात है, ठीक है। और खैर मैं फॉर्म वाली बात कर रहा था, फॉर्म समझ में कहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। असल में मैं वो बात बताता हूँ जो एक्चुअल में होता है, जो और मैंने देखा यूट्यूब वाली क्लास में कोई सर आपको नहीं बताएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो रहा है वो भाई कोई ये सब बातें नहीं बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मैं भी जीरो से आया हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि एक्चुअल में जो समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो किसी स्टूडेंट के लिए वो क्या फेस कर सकता है वो मैंने बताया, ठीक है। तो भाई आप लोग सतर्क रहिए, मैंने बताया, हाथ पैर बचाए रखिए, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, ठीक है। चलो एक तो ये बात होगी। इसके बाद डिमोटिवेट मत रहिए, परेशान ना होइए, और फॉर्म देख के मत डरिए, ठीक। कोई चाहे इतना कहे, बहुत लोग डराने वाले होंगे ये वो, और आप तो सोच रहे होंगे कि मैं कोर्स ना लूँ कि ना लूँ। ले लो भाई, ले लो, एक बार खर्चा करना कोई बात नहीं, इतना तो आप लोग खा ही लेते हो, खाना पीना खा लेते हैं, मैनेज हो जाता है, ठीक। और ठीक है, तो ये चीज़ है। और अपनी रनिंग को जरूर करते रहिए, ठीक है, और बिल्कुल रनिंग करते रहिए। बाकी रही बात ये मैथ रीजनिंग, मैंने पहले बताया था, मैथ रीजनिंग को आप 100% लेके चलो, 40 में से 40 ही लाने, ये आपको पूरा सोच रखना है। हिंदी में आप 37 से 38 39 कर सकते हैं। जीके जीएस का तो मैं भी जानता हूँ कि जीके जीएस थोड़ी पकड़ नहीं होती, लेकिन कोशिश करिए उसको में भी अच्छे। अगर आपके 40 उतना चल रहा है मैथ रीजनिंग में, हिंदी में अगर आपको 38 37 तक चल रहा है, और हिंदी में भी अगर आप 35 प्लस कर ले रहे हैं, बाई चांस करना ही चाहिए भाई, करना तो पड़ेगा, क्योंकि तो समझो आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक। आपको सीट मिलनी है, ठीक। इतना लाना आपको लग रहा होगा यार बहुत ही है वो, ठीक। तो ये चीज़ है, तो आपको ये लाना पड़ेगा। दूसरा ये रनिंग की बात बताऊँ, अगर आपको रिटर्न आ रहा है, बहुत से लोग होंगे जो थोड़ा हैवी वेट वाले होंगे, ठीक, तो उनको हो सकता है रनिंग नहीं हो रही होगी, तो वो ये भी टेंशन ले रहे होंगे कि भैया मैंने रनिंग भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा यार, मैं थोड़ा सा ध्यान भूल जाता हूँ, मैं रनिंग भी वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है तो आज कल ले आऊँगा, कल तो नहीं परसों लाऊंगा, ठीक। तो ये रहता है, तो रनिंग में भी आपको अपना रखिए, ऐसा ना हो रिटर्न निकल जाए आप रनिंग में रह जाओ, तो भाई ऐसी गलती मत करना, रनिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। रनिंग से ही आपको गुजरना है, ठीक। और मैंने ये भी बताया था नौकरी पे भी मैंने वीडियो बना दिया था, ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिए, मैंने बताया था। आपको अगर ना समझ आया तो मुझसे बताइए, मैं और अच्छे से बना दूँगा, मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया था, ठीक है, आप और अच्छे बना दूँगा। फ्लैट फूड है, अगर वो हो तो मुझसे बताइए, मैं उसको भी वीडियो बनाऊँगा, कहीं से कुछ भी करके मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मेरा मतलब किसी तरह छटना नहीं चाहिए, रिटर्न निकल गया, अगर फिर उसके बाद आप रनिंग में या मेडिकल में निकल गए। और ये भी बता दे रहा हूँ, जो लोग ये आपको भ्रांत एक चीज़ होता है, बहुत से लोग कहते हैं अरे मेडिकल में कुछ नहीं, भाई मेडिकल होता है टफ, ठीक है, ये ध्यान रखना, मेडिकल को हल्के मत लेना, यूपी पुलिस का मेडिकल होता है, और कभी कभी जोन वाइज भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पिछली बार जब हमारी भर्ती थी तो कहीं कहीं बहुत अच्छा हो रहा था और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा था, जहाँ कहीं कहीं तो ये मान चलिए कि आप पाइल्स तक चेक कर रहे थे, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें जो इंटरनल होती है वो आपकी चेक की जा रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। और कहीं कहीं बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो डॉक्टर के ऊपर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा। कोई अगर समस्या है, अगर आपकी आँख की समस्या है, जैसे वो एक ने किसी ने पूछा था कि मैं लेजर वो, तो भाई करा लो, मेरे हिसाब से बस वहाँ शो नहीं होना चाहिए, दिखा नहीं कि आपने क्या होना, कभी वहाँ बताना। अगर है कान में, जैसे मान लो बहुत लोग होते हैं ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं ईयरबड, या उनकी कान में दिक्कत होती है सुनने की, तो उसको भी चेक करा लो। इसके लिए मैंने बोला है कि एक बार आप जब भी चले जाओ किसी सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ प्री मेडिकल होता है, वहाँ आप जाइए, वहाँ चेक कराइए, वो आपका आँख सब चेक कराइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मेरे कोई दिक्कत है कि नहीं है, ठीक। तो मैंने भी गया, तो मेरे क्या कानपुर में कुर्सला हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ जाके अपने चेक करा लिया, ठीक। तो आप भी इस तरीके की चेकिंग करा लीजिए, इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत है वाकई कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। दांत, जैसे हाँ एक चीज़ बता दें, बहुत लोगों के दांत सफ़ेद वो होंगे, पीले होंगे, मेरे भी हैं, ठीक है, मेरे भी हैं, तो वो पीले हो तो उसको भी एक सब वहाँ जाइए तो सफ़ेद कर देते हैं, ऊपर साफ कर देते हैं, बोला कि ये हो, ठीक। अगर किसी की दांतों की दिक्कत ज़्यादा टेढ़े बड़े तो वो भी सही हो जाते हैं, शायद डॉक्टर सही कर देते हैं, तो ये भी चीज़ें पहले से कराई गई, ये सब पहले बता दे रहे हैं। और एक चीज़ वो बताया, जैसे अभी आज एक लोग उस बात होती महिला थी, उन्होंने कोई फॉर्म भरा था, उनका क्या था, उनको जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था। अब वो इतनी बुद्धू टाइप नहीं है, उनको ये नहीं पता कि जाति प्रमाण पत्र का क्या क्रिया है। भाई मैंने बताया था उसका सिस्टम ये रहता 3 महीने का रहता, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसने जो जाति प्रमाण लास्ट मतलब 10 दिन बचे हों इस तरीके का, और उसने लगा दिया है, और अगली बार तो वो ये ध्यान रखना, वो नए डॉक्यूमेंट बना कर ले जाना, निवास और जाति दोनों चीज़ आप नया बना के ही ले जाइएगा वहाँ, ताकि अगर वहाँ मतलब ले जाइएगा हो सकता है चला आपको वो भी जाए, क्योंकि जात थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन अब वो गवर्नमेंट का नियम है तो उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, तो हम नया भी बनवा के आप ऐसा ले जाइए। मैंने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, मैंने ऐसा किया था
तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं नया पुराना दोनों लेके गया था ताकि वहाँ पर किसी को कोई डाउट ना लगे, दिक्कत ना हो, कोई चीज़ में आपको रोका टोकी ना हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट जरूर देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये खैर बहुत बात की, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ, बाद में होते जैसे आज वो बता रहे कि आप बताइए आज लास्ट डेट था, कोई फॉर्म था मुझे नहीं पता, कोई नर्सिंग का था। अब वो बता रहे कि क्या कहते हैं अब क्या होगा, ये क्या कहते, तो मैंने कहा यार अब मैं क्या बताऊँ भाई, आप आपको ही सुनना चाहिए था, ठीक है। जैसे एक और थी फेसबुक पे उन्होंने मैसेज किया था, उनकी बहन का बनना था, वो लास्ट टाइम पे गई, और लास्ट टाइम पे गई तो उनका शायद निवास, हाँ उनका निवास वो गाँव से थी, यहाँ आ गई, फिर वो बता रही है आप कह रहे भैया अब तो लास्ट के जब 3 दिन 4 दिन बचे, अब आप बोल रहे हो पता निवास कैसे बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी रहते थे, इसलिए मैं बता रहा ऐसे लोग मिलते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक। तो ये खैर बात कहाँ चल रही थी फॉर्म से, अब यहाँ आ गई, वीडियो पे बड़ा हो जाएगा, इसको 2x पे कर लेना भाई, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फेस होती है। आपको बहुत से लोगों को लग रहा होगा, जो लापरवाही उनको तो लग रहा होगा अरे यार क्या बता रहे हैं फालतू बातें, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें फेस करते हैं लोग, ठीक। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बाकी मैं छोटी छोटी बारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा, ठीक है, पूरा लास्ट तक मैं रहूँगा। बाकी डिमोटिवेट न होइए, परेशान न होइए, फॉर्म को देख के बिल्कुल ना परेशान होइए, ये मत सोचिए कैसे क्या होगा, सब होगा, आपका पेपर निकलेगा, बस निकालना केवल किसको है, आपको। क्योंकि देखिए हम लोग आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, मार्ग में चलना आप ही को है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ही अपना करना है, किसी कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि थोड़ा सा आप डरोगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक। और मैंने ये भी देखा कि एक दो लड़के मेरे से ऐड है, जब मैं लाइव चला रहा था उन्होंने बताया कि मेरे वो इतने नंबर आ रहा है, और भी अभी भी ऐड है, वो भी मुझे बता रहे थे कि भैया मेरे इतने हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत लोगों के मॉक टेस्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। बस जीके में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़े नंबर 30 से कम है, बाकी कई इसमें मेरे में लड़के ऐड हैं जिनकी 40 में 40 मतलब तीनों चीज़ों में 40 आ रहे हैं, मतलब हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन बाकी मैथ दीजिएंगे 40। तो ऐसे लड़के सुरवीर भी आपके साथ क्या है पेपर देंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो आपको भी इसी हिसाब तैयारी करनी है, वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बन गया तो मैं कोई कहीं अलग से थोड़ी मैं पावर आई, ठीक है, मैं भी तो ऐसे बनाऊँ आप भी जैसा नॉर्मल था, ठीक। तो आप भी कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी अगले 2026 तक वर्दी पहन के ट्रेनिंग में जाके वहाँ से मुझसे वीडियो कॉल करें या मुझे बताएं भैया मैं ऐसा ऐसा हूँ, ठीक। ये चीज़ें अच्छा लगेगा मुझे कि मेरे थोड़े भाई बहन आ जाएंगे विभाग में, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक। तो ये चीज़ें तो आप बहुत अच्छी तैयारी करिए, बहुत लोग इसमें जो अपना पूरा जोर लगा दिए, बहुत लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे लेवल कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे करिए, ठीक। तो ये चीज़ें, बाकी कोई भी डाउट हो आप पूछिए, मैं तुरंत आपको देखते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ, जो भी मुझे पता हो तो मैं तुरंत बताता हूँ, ठीक। बाकी कोई टेंशन ना लीजिए, ठीक। तो ये चीज़ है, तो ठीक है, बस यही चीज़ मुझे आज बतानी थी, ठीक। और डरिए नहीं, मैं हूँ आपके साथ, सभी लोग हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं, देखिए आपके चाहे वो एग्जाम्पल वाले हो चाहे डबल, सभी लोग हैं, सभी लोगों को आपको बताते हैं, लेकिन जो बारीक चीज़ होती है वो मैं ही बता सकता हूँ, या कोई और स्टूडेंट जो होगा जो कहीं किसी पद पर पहुँचा वो बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, हो गया होगा लंबा फिर, तो क्योंकि इतनी ढेर सारी बातें हो जाती हैं, तो ठीक है। और शाम को लाइव आऊँगा, जो लाइव आना चाहें वो मुझसे लाइव आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विकास कुमार, सभी को जय हिंद।